23 फरवरी को भजनलाल सरकार प्रदेश का बजट पेश करने जा रही है। हर तबके को उम्मीद होती है, लेकिन जिस सेक्टर के साथ, जिस तबके के साथ, जिस वर्ग के साथ फिलहाल हम हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास है। फिलहाल महिलाओं के साथ में है, क्योंकि किसी भी घर के बजट को ये महिलाएं बनाती हैं और ये जो चेहरे हैं वो घर के बजट को बनाने के साथ वर्किंग यानी कि अपने घर की इकोनॉमी को भी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो यानी वर्किंग वुमेन भी हैं और घर को भी संभालती हैं। ये तो जो तमाम चेहरे हैं उनसे हम बात करेंगे, और बजट में राजस्थान के अंदर ऐसा क्या कुछ हो जो राजस्थान के लिए, राजस्थान की ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण हो। इनसे, इन सब लोगों से इनकी राय लेते हैं। मैम, राजस्थान के लिहाज से राजस्थान का बजट जब आने वाला है तो क्या ऐसा उस बजट में हो जो आपके लिए? नमस्ते। राजस्थान में मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी बजट के लिए कि द मेन पॉइंट ऑफ व्यू जो आज की डेट में राजस्थान में स्पेशली हमारे कोटा में मिसिंग है, दैट इज बच्चों के लिए 10th और 12th के बाद यहाँ एजुकेशन के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है। इनफैक्ट एक बीबीए एमबीए करने के लिए भी कोटा में बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो कोटा से ही बाहर जाना चाहते हैं। रीजन बीइंग वो फैसिलिटीज, वो एजुकेशन सिस्टम एंड वो स्टैंडर्ड्स यहाँ मिसिंग है। यहाँ पे अभी तक वही चलते आ रहा है कि बीकॉम करने के लिए बस एग्जाम देने जाते हैं। रीजन भी क्योंकि उनको ऐसी कोई फैसिलिटीज है ही नहीं। कोटा से जयपुर सिर्फ 3 घंटे का डिस्टेंस है, तो जयपुर जाके वो पढ़ना पसंद करते हैं, बट कोटा में नहीं करते हैं। तो दिस इज द बेसिक थिंग जो कोटा में मिसिंग है। अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कोचिंग प्रिपरेशंस के लिए तो है, बट कोचिंग के बाद क्या अलावा नहीं है कुछ। सेकंड मैम, आप बताएं मैम। बेसिकली मैं तो फिटनेस इंडस्ट्री से हूँ और फिटनेस पे ज्यादा प्रेशर देती हूँ। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट फिटनेस के लिए स्पेशली कुछ नहीं कर रहा है, जो भी है सब प्राइवेट है। तो फिटनेस के लिए गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा करे, कुछ ओपन जिम्स वगैरह ओपन करे तो ज्यादा बेटर है। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी कि मेरे लिए तो एक सौभाग्य की बात है कि मैं एक महिला हूँ और 8 साल से केंद्र में और 2 साल से राज्य में बजट एक महिला ही पढ़ रही है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छे सौभाग्य की बात है। और मैं चाहती हूँ कि 70% जो महिलाएं हैं जो घर से निकल के आ रही हैं, तो 70% महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स बने और अपने देश को और राजस्थान को आगे बढ़ाए। जी यस मैम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी मैम ने बोला कि महिलाओं के लिए करें, तो उसके लिए जैसे हमारे यहाँ पर जो कोटा के अंदर बेसिकली हॉस्टल इंडस्ट्री थी, यहाँ पर बहुत सारी लेडीज काम करती थी। इवन हम लोग जैसे मेरा घर है वो नीचे है और ऊपर हॉस्टल है, तो मेरा भी अपना एक हो गया था कि मैं भी अर्न कर रही हूँ उस हॉस्टल से। प्लस बहुत सारी विधवा औरतें, बहुत सारी डिवोर्सी औरतें थी जो कि एज अ वार्डन काम कर रही थी। तो हम ये चाहते हैं कि वापस से कोटा के अंदर जो एजुकेशन का माहौल था उसको बहुत ही अच्छा बनाया जाए। प्लस यहाँ पर थोड़ा सा जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, बच्चियां आ रही है बेसिकली, हाँ, उनके लिए कुछ अच्छा करे ताकि कोटा में वापस से ग्रो हो। यस मैम। मुझे तो मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे आई हैव ऑल्सो एडल्ट डॉटर ना, सो मुझे लगता है कि सेफ्टी के व्यू से राजस्थान इतना सेफ नहीं है। बच्चों ने मुंबई में पढ़ाई करी है, तो वो लोग कहते हैं कि वहाँ जो पुलिस का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो हमको खुद को, यहाँ बच्चे अगर नाइट लाइफ लेते हैं तो हमें डर लगता है कि रात को 11 बज गई है, बच्चे बाहर हैं। तो उस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ थोड़ा प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यस मैम। मैं सुमन गोयल, कैट वुमेन विंग कोटा जोनल कोऑर्डिनेटर। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारी विंग है लेडीज को इंटरप्रेन्योर लेडीज का ग्रुप है, तो उसी बेसिस पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार को लेडीज को इंटरप्रेन्योर करने के लिए उनकी लोन व्यवस्था या उनके लिए क्या क्या स्कीम्स आगे आ सकती है उस पर थोड़ा ध्यान दे, और कैसे इजी वे में अपन इसका बजट में इसको शामिल करें कि अपने लो रेंज में अपने कम से कम उनका वो लगे। मतलब जैसे अभी सेंट्रल का बजट आया है, उसी को ध्यान में रखते हुए अगर स्टेट का भी इस तरह से बजट आए कि अपना उसमें कम उनके ईएमआई कम लगे और फैसिलिटीज एक्स्ट्रा लेडीज को मिले, तो ज्यादा से ज्यादा लेडीज इंटरप्रेन्योर बनेगी और ये देश जो विकसित भारत का जो मोदी जी ने सपना देखा है उसको आगे ले जा पाएगी। उसमें से ये तमाम राय रखने के लिए। तो महिला शक्ति को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? चूंकि कोटा एजुकेशन हब है और
फिलहाल जो हालात बने हैं उनके बीच में कोटा को कैसे और ज्यादा ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि पूरी की पूरी कोटा की इकोनॉमी एजुकेशन बेस पर टिकी हुई है। ऐसे में उसके बीच में इस तरह का जो प्लान है वो तैयार करने की जरूरत है। टूरिज्म सेक्टर के अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स को लाने की जरूरत है, ताकि जो सेकंड ऑप्शंस है इकोनॉमी को रन करने के लिए वो तैयार किए जा सके। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जो व्यूज है वो कोटा की इन महिलाओं की तरफ से निकल करके आए, जो कि उम्मीद है कि इस बजट में भजनलाल सरकार जो कि 19 तारीख को पेश करने जा रही है उसमें पूरे हो। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।